वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम भूर्भुवः स्वः लक्ष्मी कुबेराभ्याम नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुसाक्षात् महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामथ संगानां रसानां शंसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मातृ यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमो शारदां माते विद्याप्रदेनि करो मेधा यथा कं त्रिवेणी करो नष्ट मोहादि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमारे खाली बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय गारे बसहि राम सरे चाप धरे। बहुत प्रार्थना। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निशिकाम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारदो उवाच दीपोत्संकृतं येन दीपाल्या च तद्गृहे लक्ष्मी संश्रिते राजनूर्जे ज्येष्ठा न कुत्रचित्। अत्रपि उदाहृता गाथा धनकामेन केनचित् ब्राह्मणेनाथ भयिता कृष्णं वै सत्यशर्मणा। आज महालक्ष्मी दीपावली का शुभ दिवस है।
जैसे आप लोगों ने गाथा में सुना कि वैसे तो ज्योति भगवान के आगे दीपक जला करके, और विशेषतया धन त्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाता है। धन त्रयोदशी से लेकर के चतुर्दशी, तदुपरांत अमावस्या। तो आज अमावस्या का पुण्य अवसर है। कई लोगों ने दीपावली कल भी मना ली, तो मैं शास्त्र के अनुसार, पत्रिका के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं कि दीपावली का जो पूजन है वो लिखा है कि जब अमावस का जो स्पर्श है, जो अमावस है, वो प्रदोष काल में हो। प्रदोष काल में अमावस का भाव क्या है कि सूर्य छिपने से आधा घंटा पहले से लेकर के समझ लो 2 घंटे 2.5 घंटे बाद तक प्रदोष काल कहलाता है। फिर प्रदोष काल से आरंभ हो जाए, फिर आगे निशीथ काल है। रात्रि कई लोग रात को पूजते हैं, तो महानिशीथ काल है। लेकिन प्रथम जो है जब वर्णन किया वो प्रदोष काल से तो प्रदोष काल, इस तरह जो अमावस्या है वो कल भी प्रदोष के समय और आज भी प्रदोष के समय है। तो वहां निर्णय है कि अगर प्रदोष काल में 2 दिन आ जाए तो दूसरे दिन का भाव समझे कि सूर्यमुखी अमावस, जिस समय अमावस आए तो प्रात सूर्यमुखी हो। तो सूर्यमुखी अमावस जो है वो आज है, क्योंकि इसमें वर्णन है। अभी आप लोग महालक्ष्मी पूजन दीपावली कथा में सुनेंगे कि प्रातः काल उठो, उठ करके स्नान इत्यादि करके, वहां लिखा है अमावस के अंदर। तो कल का जो सवेर का स्नान था उस समय अमावस नहीं थी। और गाथा में जो अभी आप लोग सुनोगे तो फिर तो बल्कि ये लिखा है, प्राय लोग पूछते हैं जो अमावस का जो व्रत है वो महालक्ष्मी के ध्यान में होता हुआ, उस व्रत में भी लिखा तो है कि बच्चे और रोगी को छोड़ करके बाकी सबको व्रत रखना चाहिए। उनके व्रत का भाव ये है, जैसे आज आप फलाहार का कर सकते हो तो जितना तो मानो उपवास हो, और वास्तव में ये है कि अपने आप को प्रभु के समीप समझे। तो इसलिए एकादशी, महादीपावली, महालक्ष्मी पूजन, साधारण शब्दों में दिवाली जो आज है, तो उसमें नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, नारद जी का राजा पृथु को सुना रहे हैं। दीपोत्सव कृतम ये न दीपाल्या तद्गृहे, जो दीपावली को अपने घर में प्रकाश करता है, घर को सुंदर बनाता है, दीपों की लाइनें लगी होती हैं, उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। इसमें मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, नारद जी कह रहे हैं राजा पृथु को, कि सत्य शर्मा ने ऐसा किया। इसका भाव आप समझे कि दीपावली जो महालक्ष्मी पूजन है, इसको कहो महालक्ष्मी पूजन, वो आज का दिन है। और ये आज से है। दीपावली, शायद दिवाली शब्द का अर्थ तो है कि दीपावली, दीपों की लाइनें लगा देना। तो मैं क्या बताऊं, आप राजा विक्रमादित्य की कथा जब पढ़ते हो तो आखिरी लाइनों की ओर ध्यान कीजिए कि जिस समय राजा विक्रम 60 सदी बिता के आए तो दिवाली मनाई गई, मतलब बड़ी खुशियां मनाई गई। उस समय भी दीपों की लाइनें। और प्राय मैंने देखा कि और ना हो तो आजकल देखा है कि कोई महोत्सव, कोई फंक्शन होता है और घर को सजा देते हैं तो कहते हैं आज दिवाली बना रखी है। दिवाली शब्द का अर्थ तो है कि घर को सुंदर प्रदर्शित करना। तो कहते हैं
ये महालक्ष्मी पूजन जो है, जिसको हम आगे दिवाली बनाना, दिवाली का उत्सव कहते हैं, उसका आख्यान ध्यान से। पृथु राजा कहने लगे, सत्य शर्मा नाम करके ब्राह्मण था, प्रभु का ध्यान करने वाला। उसने देख, धन उसके पास इतना नहीं था। वो चाहता था कि मेरे पास धन हो तो मैं धर्म करूं, स्त्री पुत्रों को आनंदित रखूं, स्वयं कृत्य आप अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊं, गृहम कुर्याम मनोरमा, मैं अपने घर को सुंदर बनाऊं। तो श्री नारायण जी की पूजा करने लगा। भज में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारायण रूप, विष्णु रूप, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। बहुत समय हो गया लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। तदुपरांत एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया, कहने लगे, सत्य शर्मा उदास हो, आप जब प्रभु का ध्यान करते हो फिर उदास रहते हो। कहने लगे, देखो जी, वैसे तो बड़ा आनंद है, प्रभु का भजन स्मरण हो रहा है, लेकिन धन मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपने घर में हवन करूं, पाठ करूं, घर को सुशोभित करूं, परिवार को आनंद से चलाऊं। कहने लगे कि तू विष्णु जी का ध्यान कर रहा है, जो श्री कृष्ण हैं वो अपथ्य हैं। अपथ्य समझते हो? कि जैसे एक रोगी डॉक्टर से कहता मैं ये चीज लूंगा, डॉक्टर उसको खाने को देता नहीं है। अपथ्य और क्या है कि नारद जी ने जब भगवान को जाकर के कहा ना कि प्रभु देखा मेरी शादी हो जाए विष्णु मुनि के साथ, भगवान से जाकर के सुंदर रूप ले आऊं, तो लेकिन भगत है ना, असूल फिर भी नहीं भूला। भगवान को पता क्या कहता है कि जे विधि नाथ होए हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। मन में ये है, बस ये पाठ तो जब भगवान के सन्मुख कर लिया करो कि जे विधि नाथ हो हित मोरा, करो वेग सो दास में तोरा। भगवान कहने लगे मैं तेरा महाहित करूंगा। रूप बदल दिया बंदर का। इसलिए बाद में नारद ने कहा भगवान को कि प्रभु आपने मेरा विवाह से क्यों नहीं होने दिया। कहने के नारद है, जैसे कि रोगी कोई ऐसी मिठाई मांगे और डॉक्टर उसको देता नहीं है, बस मेरे तो इसी प्रकार से कहने लगे जो श्री कृष्ण जी है ना, क्योंकि वो कामना रहे भजनानंदी, धन पूर्ति की इच्छा वो पूरी नहीं करते। अगर तुम्हें धन चाहिए तो भोलेनाथ का ध्यान करो। बोले शंकर भगवान की। अब सत्य शर्मा शंकर जी का ध्यान करने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए, एक ब्राह्मण के रूप में उसे दर्शन दिया। कही कहने के महाराज धन चाहिए। कहने के ऐसे करो कि राजा को एक छोटा सा उपाय कर लो। राजा को कह दो कि राजन मैं एक छोटी सी कामना इच्छा है मेरी। कहने लगे क्या? कहने लगे एक दिन मांग लो। वो दिन कौन सा है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या जो आज है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को कोई ब्लैक आउट हो, ब्लैक आउट समझते हो ना, कि बिल्कुल कोई अपने घर में प्रकाश ना करे, अंधेरा ही अंधेरा। मुझे अपना बचपन याद है कि ब्लैक आउट संभवता है जब चाइना के साथ हमारा संग्राम हुआ, लड़ाई हुई, और संभवतः पाकिस्तान के साथ भी हो रही थी उस समय। क्योंकि ये है कि पता नहीं कहाँ से कोई ऊपर से बम फेंक दें, तो उस समय क्या था कि ब्लैक आउट हो जाता। मुझे अब भी याद है कि घर में दीपक तो क्या जलाना, गाड़ियों के ऊपर भी मिट्टी मल दी थी, लगा दी थी। और सब ने अपने अपने घरों के आलों को, जालों को बंद कर रखा था कि अंदर से बिल्कुल लाइट बाहर ना आए। तो सत्य शर्मा कहता है, तो राजन सोचा अरे भजन करने वाला भजनंदी ब्राह्मण है, कहें कोई बात नहीं, मुझे याद करा देना।
जब आज का दिन आया तो एक दिन पूर्व ही कहिए सत्य शर्मा पहुंचा, राजा जी कल ब्लैक आउट होनी चाहिए। कहने लगे ठीक है। राजा ने घोषणा कर दी कि कोई भी अपने घर के अंदर प्रकाश नहीं करेगा। सत्य शर्मा ने अपने घर को सूप सजाया। दीपावली मना रहे हैं कि दीपक, तिलों के तेल से भरे हुए दीपक जो जल रहे हैं। कारण मैंने कहा कि ये दीपावली आज से है, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी जागती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये मर्यादा के लिए बड़े ध्यान से सुनो। आज के दिन लक्ष्मी जागती है। कैसे? कि एक पतिव्रता नारी हमेशा अपने पति से पहले उठती है। अब इसका कारण बता दूं पहले उठने का। क्योंकि घर की स्वामिनी वो है, उसे पता है कि घर का क्या वस्तु कहां पड़ी है। आप प्रैक्टिकली देखो, आप पहले उठे, लेकिन आपका चित्त है कि मैं पाठ कर लूं, जो चीज चाहिए आपको तो पता नहीं। अगर आप स्नान ध्यान करके अपने आसन पे बैठने को तत्पर हुए तो जिस जरूरत है वो स्त्री जागती होगी तो आपको सहायक हो जाएगी। इसलिए स्त्री का नाम होता है अर्धांगी, सहधर्मणी, धर्म के साथ में वो पूर्व चलने वाली हो। इसलिए शिक्षा के लिए हमेशा पतिव्रता नारी को अपने पति से पहले जागना चाहिए। तो लक्ष्मी पहले उठती है। तो ब्राह्मण लक्ष्मी ने देखा कि सब जगह अंधकार ही अंधकार है, तो उसी सत्य शर्मा ब्राह्मण के घर आ पहुंची। सत्य शर्मा ब्राह्मण ने पहले समझाया हुआ था, कह नहीं रुको, तुम चंचल हो, तुम्हारे पति भी बड़े कठोर हैं। वो क्या भाई भजन करता रहा, पहले कुछ नहीं मिला मुझे। क्या वो सुंदर रूप धारण किए हुए, लाल वस्त्रों को पहने हुए महालक्ष्मी कहते हैं देखो मेरे प्रभु अभी सोए हुए हैं तो मैं उठी हूं। और आपको समझना बात को कि आज को आप महालक्ष्मी जागती है और आगे एकादशी आएगी 11वें दिन, उसका क्या नाम है? प्रबोधनी। क्या नाम है? प्रबोधनी। प्राय लोग कहते हैं उठनी, देव उठनी। क्या बोलते हैं? आज देव जागे हैं। भाव क्या है कि आज लक्ष्मी जागी है, फिर 11 दिन बाद भगवान जागते हैं। ये हमारे गृहस्थ जीवन के लिए, शिक्षा के लिए प्रभु ने एक लीला रची। इसलिए कहने लगे मैं तुम्हारे घर आई हूं। कभी गहराई से सोचे तो ब्राह्मण बोला यदि तुम 3 पीढ़ी तक मेरे यहां रहो, शपथ खाओ कि कम से कम 3 पीढ़ी मेरे घर से ना जाओ तो मैं अंदर आने दूंगा। तब लक्ष्मी बोली कि मैं तुम्हें ये उपाय बताती हूं, इस उपाय को जो करेगा उसके घर में हमेशा मेरा निवास होगा। तो वो उपाय ध्यान से बड़े सुनो। अस्याम प्रभात समय अमावस्याम चय भोद्विजय। समझोगा था कि प्रातःकाल अमावस में, जो आज है, प्रातःकाल अमावस में उठे, स्नात्वा देवताओं का पूजन, स्नान करके देवान पितृ शिव संपूज्य। देवताओं का पहले देव पूजन होता है, फिर पितृ पूजन होता है। प्रणम्य अपराह्ने प्रकृतव्यम श्राद्धम पितृपरायण है। और पितरों के लिए श्राद्ध का मतलब है पितरों के लिए कुछ ना कुछ अमावस पुण्य तिथि है, फिर पितरों के लिए दे। क्या दे? नाना प्रकार के भोजन हो, विधान हो। और तथा प्रदोष समय कर्तव्य दीप बालिका। और प्रदोष समय आपको बताया है कि जिसमें अमावस अवश्य आ जाए उसको प्रदोष समय कहते हैं। वो आपको बता दिया कि सूर्य छिपने से आधा घंटा पहले से बाद 2.5 घंटे तक। आज प्राय जैसे ऐसे समझ लो कि
सूर्य 5:55 में तो सूर्य छिपता है, संभवतः 5:45-35 में सूर्य छिपेगा, तो उस समय अमावस होगी। तो ये प्रदोष समय शुरू हो गया। फिर आप जैसे ही प्रदोष समय जो है तो आपको लगभग 9 बजे तक रहेगा। इस पर 8 बजे कुछ मिनट तक प्रदोष होगा, फिर निशीथ काल है, वो उसका भी पूजन का समय है। तो कहने लगे इस प्रकार से प्रदोष में पूजन करें। और लक्ष्मी कह रही है कि ब्राह्मण मुझे सोए हुए को जगावे। कहने कहाँ जगावे? स्वगृह, पहले अपने घर में दीपक जलाए, तुलसी जी के पास जाकर के दीपक जलाए। विपगृह, ब्राह्मण के घर में जाकर के दीपक जलाए। क्यों? कि ब्राह्मण के घर में भजन श्रवण ईश्वर चिंतन होता है तो वो पवित्र माना गया। सुरालय, आप जैसे मंदिर में जाते हो बच्चे, क्योंकि सुरालय यही का कि जो देवताओं का स्थान है। और चतुरे आम चौक है, तो वहां हर प्रकार से वहां प्रकाश करे। और गौओं के स्थान पे आप गोपाष्टमी वाले दिन सुनोगे कि गौओं ने लक्ष्मी को कहा हुआ है कि चलो तू रहना नहीं चाहती है तो हमारे गोबर और गोमूत्र के अंदर तेरा निवास होगा। बड़ी खुशी है, मैं गोबर और गोमूत्र में रहूंगी। दीपदाने कृते पश्याम च सुप्ताम प्रबोध्य, आज मुझे सोई हुई को जगावे। तदुपरांत प्रदोष में जैसे आपको बताया कि प्राय आज सूर्य छिपने से आधा घंटा पूर्व से लेकर के और आगे 3 घंटे समय सा टोटल मान लो जो प्रदोषी है। इसके अंदर ही क्या कि घर में पूजन करते हुए पहले स्वस्ति वाचन, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धेशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि, स्वस्ति वाचन हो। फिर गणेश जी का पूजन करे, ओम गणानन्त्वा गणपति घ्वंघवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति घ्वंघवामहे वसोमम, मानो गणेश जी का पूजन हो। और सुमक्षय गदंतस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विक्टो विघ्नाशो विनायका। इस प्रकार से गणेश जी का पूजन करते हुए तदुपरांत सुंदर पात्र के अंदर, यहां तो लिखा है चांदी और सोने का पात्र हो। अभी 2 दिन पहले ही मानो त्रयोदशी कोई धन त्रयोदशी वाले दिन वर्णन किया गया ना कि कोई नया पात्र लाओ। नया पात्र लाने का भाव ही यही है कि जो लक्ष्मी है ना, कहती है कि मैं नए पात्र में, एक बड़ी कथा आती है बीच में, सूक्ष्म रूप में सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये कथा भी नारद जी ने सुनाई थी, क्योंकि मैंने ये कहा ना कि लक्ष्मी का जो पूजन है ना, वो लक्ष्मी के पूजन करते हुए लक्ष्मी घर में आ जाए तो भगवान को नहीं भूलना, भगवान को नहीं भूलना। क्योंकि अगर भगवान को भूल जाओगे तो लक्ष्मी तो वहीं जाएगी जहां भगवान है। भगवान फिर तो लक्ष्मी का, रुक्मिणी का हरण कर लेंगे। रुक्मिणी के विवाह के समय गाथा आती है कि शिशुपाल बारात लेके आ गया, क्योंकि रुक्मिणी के बड़े भैया ने उसका घर पे ऊपर रोब है, सब डरते हैं, सब चाहते हैं कि कृष्ण जी के साथ रुक्मिणी की शादी हो। उसको कहता नहीं, मेरा मित्र शिशुपाल है, शिशुपाल के साथ शादी करूंगा। उस लगन पत्रिका लिख दी, बारात आ गई। उस समय समाचार को सुनते हुए रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण के द्वारा पत्रिका भेजी और प्रार्थना की कि प्रभु, केवल मेरी इच्छा नहीं है, देखो कितने संस्कार हैं, मेरे माता पिता, मेरे बाकी चारों भाई सब चाहते हैं
कि मेरी शादी आपके साथ हो। और मैंने भी आपको देखा नहीं है, रुक्मिणी लिखती है चिट्ठी में, मैंने भी आपको देखा नहीं है, लेकिन मैंने नारद जी से आपके गुण, आपकी लीला सुनी है। यही लाभ है कथा सुनने का, भगवान की लीला सुनने का। भगवान की लीला कथा सुनोगे तो भगवान का मेल होगा, भगवान का ध्यान आएगा। भगवान श्री कृष्ण भी, दाऊ जी भी आ गए, वो एक बगीचे में ठहर गए। उस समय पता चला भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी के पिता मिलने गए, भीष्मक राजा। तो माता भी रुक्मिणी की गई, दूसरे चारों भाई भी गए, और अब सादर सम्मान करते हुए, और कुछ मुंह से बोल नहीं सके, आगे नारद जी का, नारद जी हैरान हूं, बेटी की शादी होने लगी है, 2 बरातें आई बैठी हैं। उसने नारद जी ने कहा चिंता मत करो, आप प्रभु का जो ध्यान कर रहे हो वो बढ़िया है। रुक्मिणी की शादी श्री कृष्ण जी से होगी, लेकिन सुनो, एक समय लक्ष्मी ने, वैसे जो लक्ष्मी है वो कोई भगवान से अलग नहीं है। लक्ष्मी का निवास जो महालक्ष्मी स्वयं कहती है, अभी जो महालक्ष्मी की प्रार्थना मंत्रों में आई है उसमें एक लाइन का अर्थ आपको बता रहा हूं कि जो लक्ष्मी है वो विष्णु जी के हृदय में है। लक्ष्मी को प्रार्थना करके कि विष्णु के हृदय में हो, अग्नि के स्वा में हो। अग्नि में जो अग्नि स्वाहा बोला जाता, वो स्वा शब्द क्या है? लक्ष्मी है। और कुबेर जी के यश में और कुबेर जी के स्थान में भी आपका निवास है। कुबेर जी के पास लक्ष्मी कैसे है कि विष्णु वक्षस्थल है, विष्णु जी के वक्षस्थल में ये चा स्वाहा चय विभावसौ धनस्य च लक्ष्मी सा लक्ष्मीर वरदास्तु में। और कुबेर जी के पास लक्ष्मी के रूप में है। लक्ष्मी के रूप शब्द है ये रुपया, धन, सोना, चांदी, सब कुछ, इसका अधिपति कौन है? कुबेर है। तो कुबेर जी के घर में वो जो धन संपत्ति के रूप में है वो लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा करे। तो ऐसा ही हुआ। नारद जी कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो कि लक्ष्मी कह नहीं प्रभु देखो मैं आपके चरण दबा रही हूं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान के चरणों में बड़ा आनंद है, लेकिन ये दुनिया है, आप मुझे इतना मान देते हो। भगवान कह रहे नहीं लक्ष्मी ऐसी बात नहीं है। कह रहे नहीं, कहने लगे एक लीला रची। भगवान एक साधु बन करके, नारद जी कथा सुना रहे हैं, सुनो ध्यान से। साधु बन करके चले एक सेठ के घर में। सेठ बड़ा प्रभु भक्त आया, अतिथि की सेवा करने वाला है। भगवान साधु फकीर बन कहने लगे भाई मैंने 40 दिन का अनुष्ठान करना है। और कहने महाराज 40 दिन के, आप हमेशा यहाँ रहो, ये घर ही आपका है। कहने लगे सुनो 40 दिनों से पहले मुझे कहना नहीं होगा कि यहाँ से जाओ कि मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाए। कहने लगे नहीं, भगवान रह रहे हैं। लक्ष्मी भी वहां से चली और एक भिक्षुणी का रूप करके लक्ष्मी ने दरवाजे पे आई, भिक्षान देही, भिक्षान देही। उस समय वो भक्त आया, नारद जी सुना रहे हैं, भक्त आया, उसने भिक्षा देने, कहेंगे तो भिक्षा देने लगा ना, तो लक्ष्मी ने बर्तन निकाला तो सोने का था, इसमें डाल दो। हैरान हो गया, कहने आप आओ अंदर। घर अंदर ले गया। अब पहले ब्राह्मण उन ऋषि को भोजन मिलता था। 2 दिन तो लक्ष्मी वहां रही। भगवान कहने लगे अब आ गई है लक्ष्मी, देखो क्या लीला करती है भिक्षुणी बन के। तीसरे दिन कहने लगे भाई मैं यहाँ नहीं रहती। कहने क्यों? कहना ये हवन करता है, धुआं करता है, मैं यह नहीं रहना चाहती। उस समय पत्नी कहने लगी कि पता है उसको फकीर को तो आप खिला रहे हो, साधु को, और इस साध्वी को जब खिलाने लगते हो तो ये अपने लक्ष्मी नए बर्तन निकालती 5। उन 5 में भोजन खा कहती इनको फेंक दो। अब सोना कौन फेंके? वो अपने घर के अंदर रख देते।
आखिर कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि लक्ष्मी का प्रभाव, उस भिखारिन का प्रभाव पड़ उसके ऊपर हो गया। पहुंचा भगवान के पास। भगवान कौन? जो महात्मा बने हुए। कहने महाराज जाओ, बहुत दिन रहते हुए हो गए, जाओगे या नहीं? कहने लगे तूने कहा था 40 दिन भेजूंगा। कहने लगे एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तुम तो डेर लगा के बैठ गए, ये पोथी पता फेंक दूंगा। ये कर क्यों फेंकने लगा? भगवान मुस्कुराते हुए चले, बड़ा प्रसन्न होता हुआ अंदर जा रहा है। भिखारी के मैंने निकाल दिया उनको। अंदर देखा तो वो भिखारन भी नहीं बैठी, और वो सेठ भगत सोचने लगे ये क्या हुआ। चलो पत्नी कह ली अंदर आओ, देखो जो इतने दिन रही 5 सोने के रोज बर्तन। अंदर पहुंचे तो कोई बर्तन भी नहीं था। उस समय उसको पता चला, उसने उस समय लक्ष्मी को शाप दिया कि लक्ष्मी तूने मेरे भगवान मेरे से छुड़ाए, मैं प्रण करता हूं कि तुम्हें भी ये भगवान बड़ी कष्टता से मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो तुम्हारा घर सौतों से बढ़ जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, लक्ष्मी ने भी कहा कि मैं भी तेरी आकर बहन बनूंगी, तू भी अब की तरह धन पाकर के घमंड में, अहंकार में भगवान को भूल जाएगा, तब भगवान से मैं तुझे पिटवाऊंगी भी सही। ये तो कथा भागवत की है, बोलो भागवत भगवान की जय। और बात तब तैने कहने का तात्पर्य, नारद जी कहते राजा भीष्म चिंता मत करो, जो ये तुम्हारी बेटी रुक्मिण है ये लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी का, और भगवान जो आए हैं वो साक्षात आ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य कि लक्ष्मी कह रही है कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार से तब मानो सायंकाल के अंदर प्रदोष के समय मेरा पूजन करे। और पूजन करते विधान बताया कि एक पात्र के अंदर लक्ष्मी, जो प्राय आजकल प्रथा होती है कि हम सोना चांदी के कोई चीज़ हो तो उसको धो के, और फिर उसका पूजन करते हुए विधि विधान से लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम आदित्य अवस्व रुद्रा तिलक करते हुए, कपूर अर्पण करते हुए, नारियल सुपारी, पान सुपारी, लौंग लाची का मतलब होता है कि पान अर्पण करना। भाव क्या है कि विधि विधान के साथ पूजा करके और मेरा पूजन करे। रात्रि भर उस घर के अंदर जो दीपक है वो जलता रहे, तो मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, जिससे सत्य शर्मा धनी हुआ, जो धनहीन था हर प्रकार से। तब उसने श्राद्ध, अतिथि सेवा, यज्ञ दान आदि सभी उसने करता रहा। इसलिए अतः जगत माता हरिप्रिया महादेवी लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी है सूर्य के अंदर, सूर्य से बढ़ के ज्योति है इसकी, सूर्य से बढ़ के माँ लक्ष्मी तुम्हारी ज्योति है, चंद्रमा से बढ़ करके तुम्हारी ज्योति है। कारण कि जो लक्ष्मी की ज्योत जिसके अंदर होती है तो और बर अनपढ़ हो, कुछ भी ना हो तो भी उसका सम्मान होता रहता है। तो इसलिए प्रार्थना की गई कि हे जगत माता, आप भी सब, हे जगत माता हरिप्रिया महादेवी लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप बिना सर्वत्र शून्यता है, आपके बिना सर्वत्र शून्यता है, तथा संसार में यज्ञ आदि भी नहीं किए जा सकते। नारद जी बोले, ये कह करके वो ब्राह्मण उन्हें अपने बच्चों को घर सौंपता हुआ और मथुरा में जाकर के ब्रज भूमि में कृष्ण जी की भक्ति करने लगा। वहाँ उसने शुद्ध चित्त से भगवान कृष्ण का आराधन करके समाधि लगा करके शरीर को त्यागा। उसके वंशज भी धनी हुए, वंश वाले भी धनी हुए। तो उस ब्राह्मण के द्वारा कही गई कथा मैंने तुम्हें सुना दी। अस्तु दीपावली की रात्रि को अखंड दीपक जलाना चाहिए, रात्रि घर में एक अखंड दीपक जलता रहे। हे राजन, इस दिन अलंकृत होकर के मानो सुंदर वस्त्रों को धारण करते हुए और अलंकृत होते हुए और लक्ष्मी जी की कामना करते हुए कनैति श्री पद्म कार्तिक महात्म्य दीपावली कथा सत्य शर्मा उखान नाम अध्याय
ओ बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हर। तुम्हें पूर्ण परमात्म, तुम्हें अंतरयामी, स्वामी तुम्हें अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सचईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगत। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पोषण करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन निम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके। किस विध मिलोए गोसाई, किस विध मिलोए दयाल, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, चरणद नाली लगाओ, द्वारे पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अव, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नाथम श्री रामचंद्रम भजे। तिथिर्वारक्ष्ये नक्षत्रम, योग करणमेव च, पंचांग से फलम श्रुत्वा, गंगा स्नानम फलम लभेत। इसलिए पत्रिका संक्षेप रूप में कि आज दीपावली का शुभ अवसर है और एंग्लो मतेन आज 21 अक्टूबर की है, एवं विशेषतया अमावस्या का शुभ पर्व और प्रातःकाल की अमावस स्नान की आज ही है। और दूसरे दिन प्रतिपदा को मानो ये बता दें कि दूसरे बुधवार को गोवर्धन पूजा, बलि पूजा का शुभ पर्व होगा 22 तारीख को, और मैंने 5 दिनों का बता दिया आपको। और तदुपरांत 23 तारीख को भैया दूज का शुभ पर्व है। बोल श्री सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तन्नो हरि। विशेषतया और मंत्र पूजा दिखना भी आती हो तो आज दीपावली की रात्रि को मन प्रदोष काल से भी इस मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम लक्ष्मी कुबेराभ्याम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः, लक्ष्मी कुबेराभ्याम नमः। लक्ष्मी और कुबेर दोनों जी का ध्यान, क्यों कुबेर धनपति है। ओम भूर्भुवः स्वः, लक्ष्मी कुबेराभ्याम नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। बोले सत्य नारायण भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम भूर्भुवः स्वः, लक्ष्मी कुबेराभ्याम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः, लक्ष्मी कुबेराभ्याम नमः।